नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में हाजिर हैं 22 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो इसमें हम लोग जानेंगे 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। तो पहला सवाल है, एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रयमूल्य का 20% है। यदि क्रयमूल्य में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रयमूल्य समान बना रहता है तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि जो है ये 20% का लाभ हो रहा है ना। तो मान कर चलिए कि जो आपका क्रयमूल्य जो है 100 रुपया है, तो लाभ जो आपका हो जाएगा 30। तो आपका जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है। अब दे रहा है कि क्रय मूल्य में अगर 5% की वृद्धि हो जा रही है यानी कि नया जो क्रय मूल्य है वो आपका हो जा रहा है 105 रुपया। और सवाल में क्या दिया गया है कि परंतु विक्रय मूल्य जो है समान बना रहता है, मतलब कि विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भी आप देख रहे हो कि ये क्या है, अधिक है इससे, यानी कि लाभ होगा। लाभ परसेंट जो आपको निकालना है ना। अब क्या करोगे, 120 में से है ना 105 घटा दोगे और जो नया क्रय मूल्य है आपका 105 है और गुणा हो जाएगा 100। अब इसमें से घटाइएगा कितना आ जाएगा, 15 घटा 105 और गुणे 100। 15 कम 15 और ये 15 सत्ते आपका 105। ठीक है। तो इसमें आप भाग कीजिएगा, ये आपका 100/7 हो जाएगा। भाग करने पर 7 कम 7, 3 जीरो सचोक 28, है ना। तो 2 हो जाएगा, तो 7 दूना का 14। तो आपका जो है लगभग इतना परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि दूसरा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस पैटर्न को देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ से क्या है, ये तो समान दिख रहा है, यहाँ से आप देखिए समझ में आएगा। ये 2 पर घात 1, ये 2 पर घात 2, ये 2 पर घात क्या हो जा रहा है 4, है ना। यानी कि 2 दूनी के 4, 2 का इतना बार होगा तो 16। ये भी आपका उसी हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। ये आप 1 कर सकते हो, ये आपका स्क्वायर और ये 4 भी। अब यहाँ पर देखिए, अगर उसी अनुसार अगर हम लें तो ये आपका इतना हो जाएगा और इस पे इतना लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 625। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, तीसरा। कौन सा संगठन जो है कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। वो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 ईस्वी में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो है तबला वादक जाकिर हुसैन। ठीक है। बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए इसका एक तरह से सूत्र भी आपका हो जाता है। आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इसका मान क्या होता है, इतना। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना आपका होता है इसका सूत्र। ठीक है। चलिए हल करने जाओ तो हल भी हो जाएगा, लेकिन आप याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है जिसकी भुजा इतनी है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का ये हो जाता है भुजा स्क्वायर, और जैसा कि दिया गया है कि 10 गुना है आयत के क्षेत्रफल के, तो आयत के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5 × 8। ठीक है। यानी ये आपका हो जाएगा 5 × 8 = 40 और 10 में कीजिएगा तो 400। ठीक है। तो यहाँ से अगर ये बराबर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कर्ण में 400 यानी कि 20। तो भुजा आपका 20 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 × 20 बराबर 80 सेंटीमीटर। आपका हो जाएगा दूसरा। यहाँ पर है कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी उस कार्य को 12 दिन में और ए बी सी जो है 6 दिन में। तो ए और सी को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी ये 24 दिन लगा रहे हैं। फिर आपका है बी और सी ये लगा रहे हैं 12 दिन। ठीक है। और फिर आपका दिया गया है ए बी सी, ये जो है लगा रहे हैं आपका 6 दिन। तो देखिए इनका जो है आप पहले निकाल लोगे एलसीएम। एलसीएम निकालिएगा, ये 12 6 और 24 का, तो 24 ही होगा। ठीक है। और इनकी कार्य क्षमता देख लीजिए, तो देखिए ये आपका 1, ये 12 दूनी 24 और ये आपका 6 चौका 24। ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ए सी, है ना।
तो ए का अगर देखिएगा और सी का, तो देखिए आप क्या हो जाएगा। ए का अगर देखिएगा तो क्या होगा, अब देखिए ये जो है ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से इसको अगर घटा दें, ए बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सी, यानी 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो सी का कितना आ जाएगा 3। दूसरा जो आप देखिए इसके लिए इसमें से इसको घटा दें तो आपका बी सी खत्म हो जाएगा, बचेगा ए, यानी 4 में से 2 घटेगा 2, तो इनकी कार्यक्षमता निकल गई ए और सी की। ठीक है, तो अगर ये दोनों साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे, ये आपको पता करनी है। तो देखिए अब टोटल यहाँ 24 है और इनकी कार्यक्षमता जोड़ दीजिए 2 और 3 5। ठीक है, तो इतने दिन आपके हो जाएंगे, यानी कि पहला। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ट्रीज गोज अंडर द फ्लोर मैट का गुप्त कोड ये है ना। तो ड्रैगन के लिए क्या होगा ये आपको बताना है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ड्रैगन दिया गया है, अब यहाँ से देखिए इसमें से मिलाइए, देखिए इसमें से इसका पहला मिलाइए, तो आपका देखिए आर के लिए क्या हो रहा है एस, ये आर के लिए इसमें क्या हो रहा है एस, तो आर के लिए आपका हो गया एस। फिर दूसरे में आप देख सकते हो इसमें आपका क्या है जी ओ है, तो दूसरे वाले में देखिए जी ओ यहाँ पे यानी जे के। ठीक है, जे के। अब यहाँ पर देखिए अंडर, ये तीसरे वाले में एन है ना, तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरे पे एन, यहाँ पर दूसरे पे क्या है एम है, तो एन की जगह आप क्या ले सकते हो एम। फिर यहाँ पर आपका डी है, इस तीसरे पर क्या है ये सी है ना, सी हो गया। अब देखिए ए इसमें है लास्ट वाले में, इसका लास्ट वाला अगर देखोगे तो आपका यहाँ पर है, यानी इसके लिए क्या है क्यू है, तो ये, तो सी एस क्यू जे के एम, यानी कि चौथा हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए कितनी अभाज्य संख्या है जो 50 से कम है, तो आप जानते हो कि 50 से कम जो अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, 19 के बाद आपका 23 हो जाएगा, 23 29 है, 31 है ना, फिर 37 है, और इसके बाद आपका 41 है, 43 है और 43 है। ठीक है, अब आप इसको जोड़िए, ये कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल कितनी हो गई 15। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए 160 का 20%, 160 गुणे 20/100 प्लस 50 गुणे 10 क्या हो जाएगा 100 बराबर x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 0 0 0 0 खत्म। ठीक है, 0 0 0 0, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस ये आपका 5 हो जाएगा, ये किधर आ जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 32 5 37, 37 1 38। ठीक है, यानी एक्स का मान कितना हो गया 38। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये दिया गया है पादोछम। ठीक है, पादोछम का लोक नृत्य है, कहाँ का है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, वहाँ पर एक समुदाय है शेरडुकपेंस। ठीक है, जो कि पश्चिम कामेंग जिले में निवास करते हैं, उनकी ये नृत्य शैली है। ठीक है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया, तो इसमें आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, ये 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और इन्होंने ही सर्वोच्चता की जो नीति है ना, प्रारंभ की थी। उनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे जिले में। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बताना है कि निष्कर्ष में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है कि पुस्तक पी केवल 2001-2015 के दौरान भारत की जनसंख्या और इससे संबंधित समस्याओं पर जोर देती है। अब इसमें जो है निष्कर्ष दिया गया है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, तो ये तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, कथन कुछ और कह रहा है, ये कुछ और है। यह पुस्तक एकमात्र पुस्तक है जो भारत में जनसंख्या की समस्या से संबंधित है, तो ये ऐसी भी बात नहीं है ना, मतलब कि ये दोनों पालन नहीं करते। आपका हो जाएगा दूसरा। निम्नलिखित में से किसके कारण जो है काला आजार नामक रोग होता है, तो वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, लिस्मैनिया जीनस के एक प्रोटोजोआ परजीवी है जिसके कारण जो है यह होता है। 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं और इनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। यहाँ पर देखिए यू गया है 2 की बढ़ोतरी, यू से डब्ल्यू गया है
2 की बढ़ोतरी, और W से Y 2 की बढ़ोतरी। ठीक है। अब M से O 2 की बढ़ोतरी, O से Q ये भी 2 की बढ़ोतरी, और Q से S 2 की बढ़ोतरी। B से D ये भी आपका 2 की बढ़ोतरी, D से F 2 की बढ़ोतरी, F से S 2 की बढ़ोतरी। J से L ये आपका 2 की बढ़ोतरी, L से M तो 1 की बढ़ोतरी, और M से P तो ये सीधे 3 की बढ़ोतरी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो लगातार बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो यहीं आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उस कार्य को जो है 30 दिन में करता है। ठीक है। तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए पहले इसका एलसीएम निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और इनकी कार्य क्षमता देखिए 20 3 60 और 30 19 60। तो अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक साथ अगर मिलकर काम करेंगे तो देखिए ये 60 टोटल, इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी ये भी जो है 12 दिन लगाएंगे। ठीक है, उस काम को पूरा करने में। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप ध्यान रखिएगा, आप जानते हो कि क्या है, पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि त्रिभुज को क्या बनेगा, समकोण बनेगा। और पाइथागोरस त्रिक में जो तीसरी जो भुजा होती है, ये बड़ी भुजा जो है ये आपका कर्ण हो जाती है। तो आपको चूंकि जो ये त्रिभुज आपका हो गया, ये तीसरी भुजा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसमें से एक ये लंब आधार हो सकता है। इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे इस त्रिभुज का, तो 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब हो जाएगा, यानी 2 दूनी का 4, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपका 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। यदि इनका मान 4 है तो ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप इनका निकाल दीजिए एलसीएम, देखिए ठीक है, निकालिएगा 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इससे इसमें भाग करेंगे तो ये वाला बचेगा, तो इसमें ये गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा कॉस ए, है ना, और प्लस कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन है। ठीक है। अब देखिए फिर इससे इसमें भाग कीजिएगा तो ये वाला बचेगा, तो इसमें इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कॉस से E1 में कीजिएगा तो आपका कॉस ए हो जाएगा, और ये कॉस से इसमें कीजिएगा तो माइनस कॉस ए इंटू साइन है, जो कि किसके बराबर होगा, 4 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका जो है ये प्लस वाला और ये माइनस वाला खत्म। अभी देखिए कॉस से कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है बराबर 4। अब यहाँ से देखिए ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और यहाँ से इसको कटा दीजिए कितना हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, तो 1 बाई का से बराबर, या देखिए इसको उलट कर दीजिए तो कॉस से बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ये किसका मान होता है, तो ये जो है आपका मान होता है कॉस 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए का मान कितना हो गया, 60 डिग्री, है ना। आप जिससे तुलना करोगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा प्लास्टिड यानी कि लवक, है ना, जिसके कारण जो है आपका पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए ये जो है पूरा कोण वाले हैं, ये पूरा कोण वाले हैं। ठीक है ना, तो जब पूरा कोण वाले हैं तो आप सीधा सीधी हमेशा दिमाग में रखिएगा, देखिए साइन का पूरक है एक दूसरे के, ये पूरक है, और ये इसका उल्टा होता भी है, यानी कि इसका जब मान आपका क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक। अब आगे देखिए ये आपका 4 है ये, अब देखिए ये भी आपका एक दूसरे को, देखिए ये आपके पूरक है ये वाले, तो आप जो देखिए इसको आप चाहो तो कर सकते हो, क्या ये हो जाएगा साइन हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 59 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 59 और कॉस स्क्वायर 59 बराबर कितना हो जाएगा, एक, कितना हो जाएगा, एक। ठीक है, अब अब आगे देखिए इसमें क्या है, प्लस है, आप रख सकते हो, या देखिए हम, हाँ यहाँ पर रख लेते हैं प्लस। यहाँ देखिए 1/3, यहाँ से देखिए ये एक दूसरे के पूरक है, तो इसको आप चाहो तो देखिए कॉट ये 27 डिग्री हो जाएगा, तो tan इंटू कॉट बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक है, यानी इसका काम समाप्त, बचा साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, कर्ण 3/2। ठीक है, तो देखिए कर्ण 3 खत्म, यहाँ से आप देखिएगा 1 माइनस ये 4 एकम 4 और प्लस ये आपका जो है ये कर्ण 3 का खत्म हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/2। ठीक है, अब ये 2 हो गया, यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8 और प्लस 1,
तो ये आपका हो गया 2 1 3। अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -5/2, यानी कि आपका हो गया पहला। पेटा इंडिया की शुरुआत में हुई, तो 2000 में हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है। तो इसमें कौन सा पशु हार्मोन है, तो है इंसुलिन। ठीक है, यह ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है मानव शरीर में। ठीक है, 84 रुपये का इतना प्रतिशत दिन में से किसके बराबर होगा। तो देखिए 84 रुपये का यानी गुणा, ये आपका 3 हो गया, और 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी 123, आइए 2, 125 हो जाएगा। आप परसेंटेज है तो बाटा क्या हो जाएगा 100। 3 से आप ये कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 आठे 24, और ये 25 से 25 चौका 100, और 25 पचे 125, 4 से 4 सते 28, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, यानी आपका हो गया चौथा। ठीक है, तो ये रहा आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।